हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। ओके, हमने 3.3 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपको बड़ा ही मजा आया होगा उसको पढ़ने में, क्योंकि हमने बड़े इजी तरीके से उनको क्वेश्चन को किए थे और सब में हमने देखा कि 3.3 में जब हमने प्रूफ कर रहे थे है ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन ईजी थे। बस एक ही कंडीशन है बेटा कि वो आपको फॉर्मूले पूरे के पूरे याद होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 में हम पढ़ने क्या वाला है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे। तो बेटा जैसे आपको बताया कि हमारी इक्वेशंस होती है ना, कुछ समीकरण होता है इक्वेशंस, बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी होगी, क्यूबिक होती है ना, लीनियर इक्वेशन होती है। वैसे अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक में बात करें है ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगर हम बात करें बेटा तो इसमें भी इक्वेशन होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है ना, जिसको हम त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो आज जो हम बात करेंगे बेटा स्पेशली वो किस पर होगी आपके, है ना, वो होगी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े मजेदार टॉपिक है आपका, ठीक है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इक्वेशन में हम करते क्या है ना। जैसे सपोज करो मैंने लिखा x + 1 = 2, तो आप बोलो भाई यहाँ इक्वेशन तो है ना, इक्वेशन है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1। यानी बेटा हम किसी भी इक्वेशन में क्या करते हैं, उससे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उस x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैसे अगर हम बात करें हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, तो इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन में सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यूज आएंगे। क्या आएंगे बेटा? आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज आएंगे ना। लेट हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा sin x है वो आपका 1/2 है, sin x है वो कितना है बेटा आपका 1/2 है। तो हम बोलेंगे कि भाई x की किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बेटा sin x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा π/6 का, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई बेटा π/6। तो ये इसका क्या हुआ बेटा, एक सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बात करें तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की और x इधर क्या है बेटा आपका एंगल है, तो हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट की π/6, है ना। लेकिन आप देख सकते हो बेटा 1/2 है ना, जो आपका 1/2 वो ओनली फॉर π/6 पे नहीं हो सकता है ना, ओनली π/6 पे नहीं होगा, और भी बहुत सारे आपके एंगल हो सकते हैं ना। कैसे होंगे सर आप मुझे बताइए। तो देखो बेटा एक बात ध्यान रखो कि sin x आपका 1/2 है ना, इसको हमने क्या बोला कि ये π/6 में होती है 1/2, और कहाँ पर होती है, याद करो बेटा, याद है ना। आपको ये भी मैम ने बताया था क्या, sin π-x आपका sin x के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो इसी कंडीशन में अगर मैं x की वैल्यू π/2 लूँगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा, π/6 लूँगा, तो यहाँ से बेटा sin कितना हो जाएगा 5π/6, और इस पे भी वैल्यू इसकी कितनी होती है बेटा 1/2 ही होती है ना। sin 5π/6 पे भी इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 ही होती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई x की आपके पास 2 वैल्यू मिल रही है ना। वैसे अगर हम और भी आगे करेंगे तो आपको इनफाइनाइट क्या मिलेगी बेटा, उसकी वैल्यू मिलेगी, है ना। बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट आपको क्या मिलेगी बेटा, इस पे उसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये उसके क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बात करें तो बेटा यहाँ आपको सॉल्यूशन 2 टाइप्स के मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक मिलेगा बेटा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने बताया कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इस टाइप की होगी जिसमें आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। किसकी? इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो इसमें हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे और जनरल सॉल्यूशन भी। तो मैं इसको रफ करता हूँ और आपको एकदम पूरी डिटेल से बताता हूँ कि क्या आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, कैसे हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो बड़ा ही, मैंने बोला था पहले, बड़ा मजेदार टॉपिक है, इसलिए इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके, तो पहले तो मैं देखो जनरल जो आपकी इक्वेशंस हो गए ना, उसको हम पहले हम उसके फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे ना। हमने बोला ना इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन हम क्या करेंगे बेटा, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मूला आया, कैसे उनका जन्म हुआ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि sin x 0 कहाँ पर होता है, cos x 0 कहाँ पर होता है ना, और tan x 0 कहाँ पर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले sin x के बारे में। अब मुझे बताइए बेटा अगर sin x बराबर 0 है, ठीक है, तो यहाँ x की क्या वैल्यू हो सकती है। आप बोलोगे भाई यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, है ना। अगर sin x 0 पर है तो याद करो बेटा sin x 0 कहाँ पर होता है, sin x 0 कहाँ पर होता है, 0 2π। ओके, ये हो गया बेटा π/2, ये हुआ π और ये हुआ 3π/2। तो एक तो यहाँ पर x 0 होगा, x की वैल्यू 0 पर कितना होगा sin 0,
फिर पाई पर 0 होगा, फिर वापस पूरा एक राउंड करेगा तो 2 पाई पर, फिर करेगा तो बेटा आपका 3 पाई पर, है ना। तो जो x जो 0 किस किस पे होगा बेटा, 0 डिग्री पर होगा। ओके, फिर होगा आपके पाई पर, फिर होगा बेटा 2 पाई पर, फिर होगा आपके 3 पाई पर। ऐसे आपका क्या करता है बेटा, ये चलता रहेगा। ये हमने बात की थी आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तब हमने बोला था कि sin x 0 कहाँ पर होता है बेटा, तो ये सारी कंडीशन है। और इसको अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ तो शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे बेटा x इक्वल टू n पाई, क्योंकि ये देख रहे हो आप ना, पाई का क्या बेटा ये मल्टीपल है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये लाइन बेटा आपको हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी जब भी हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो, ठीक है। तो अगर मैं कहीं इसको लाइन को मैं लिखना भूल जाऊं तो बेटा आप इस चीज़ को जरूर लिखना, ठीक है, आप इस चीज़ को जरूर लिखना। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या हुआ, है ना, ये हुआ बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या हुआ बेटा, ये जनरल, जो n की फॉर्म में जो आता है ना बेटा, वो आपका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, तो सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या, तो बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बड़ी प्यारी बात है और बड़ी छोटी सी बात है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो x की वैल्यू होगी वो 2 पाई और 0 के बीच में लाई करेगी, 2 पाई और 0 के बीच में लाई करेगी, है ना। इसके बीच में जितने भी x की वैल्यू हुई उसका क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 हो गया, पाई हो गया और 2 पाई हो गया ना, तो ये इसके क्या है बेटा, ये है इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है इसके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, और ये क्या है बेटा इसकी, ये है बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन, है ना। यहाँ जो n की फॉर्म में दिख रहा है ना, तो ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन है ना। जैसे आप n की वैल्यू रखते जाओगे यहाँ 1 2 3 4, तो ये सारे आपके क्या आएंगे, आपके इसकी मतलब sin x 0 की वैल्यू वो देंगे, समझ रहे हो। तो बस ये हो गया बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर इसके हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना होगा, 0 पाई एंड 2 पाई। ओके, यानी जो 0 और 2 पाई के बीच में वो बेटा वही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, है ना। और n की फॉर्म में होगा वो क्या होगा बेटा, आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। एक जनरल हम क्या करते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना। वैसे तो आप ऐसे लिखो इनफाइनाइट होंगे, तो इसको हम इस टाइप पे लिखते हैं। अब n की वैल्यू कुछ भी हो, आप जैसे इधर पुट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको 0 हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा जनरल सॉल्यूशन क्या है और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, sin x का, ठीक है। दूसरी हमने बात की थी बेटा cos x की, किसकी बात की थी, cos x। cos x 0 कहाँ पर होता है, तो हमने क्या बोला था बेटा, x क्या होगा आपको पता है ना, पाई बाई 2 का कितना होगा बेटा, वो ऑड मल्टीपल होगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। वहीं आपका cos x कितना होता है बेटा, 0 होता है ना। वेयर n बिलोंग्स टू z, है ना, जहाँ पर n है बेटा वो इंटीजर से बिलोंग करता है। तो x कितना होगा बेटा, ऑड मल्टीपल, जैसे कितना हो गया बेटा, है ना, पाई बाई 2 हो गया, फिर हो गया आपके पास 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसे सो ऑन। अगर इसमें बात करें बेटा तो ये तो हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, है ना। ये जो है बेटा ये आपको दिख रहा है ना, ये तो है इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या है बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन। और इसमें आप देखोगे बेटा, अगर आपको यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आप बोलोगे एंगल किस किस के बीच में होना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो आप देखो 0 और 2 पाई के बीच में क्या है, पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 2, ये तो आएगा नहीं, 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों होंगे। तो ये हो गया बेटा इसके क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये होंगे बेटा इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बस ये हो गया बेटा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और ये क्या होगा बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके, अभी तो यहाँ cos x हम 0 के इक्वल ले रहे हैं। अब cos x के इक्वल में 0 में कुछ भी हो सकता है, 1/2 1/√2, है ना। तो उसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे आपके लिए ना, अभी हम सब प्रूफ करेंगे। अब देखेंगे बेटा तीसरा tan x का। अगर हम बोल रहे भाई tan x अगर आपके 0 के इक्वल होगा तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, n पाई, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब देखो ये n पाई के इक्वल क्यों होता है ये भी आप समझ लो, क्योंकि जो tan x होगा वो क्या होगा बेटा आपका पास sin x अपॉन cos x होगा। तो cos x तो आपके 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया तो फिर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपके 0 के इक्वल होगा नहीं, तो फिर 0 के इक्वल क्या लोगे nx, और nx 0 कहाँ पर होता है बेटा, n पाई पर होता है, इसीलिए इसको हमने क्या लिया, n पाई लिया, ठीक है। तो अभी तो ये तीनों फॉर्मूला। अब ये क्या हुआ बेटा, आप बोलोगे ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब जो भी इसका होगा ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी इसका यही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका 0 जहाँ पे होगा
तो उसमें हम n की वैल्यू रखेंगे तो फिर आपको 0 मिलती रहेगी, ठीक है। और 2 पाई और 0 के बीच में हुआ तो वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आई होप बेटा ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अभी तो हमने एक ही सिंपल सा लिया कि अगर साइन एक्स 0 के इक्वल होगा तो फिर ये कंडीशन। अब साइन एक्स 0 ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी देखना बेटा बड़ा ही मजा आएगा आपको। मैंने कहा ना हर एक चीज़ को मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपके। फॉर्मूला आया कैसे वो हमने पहले ही देखो सारे प्रूफ के साथ है ना, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन करते पूरी में, ठीक है भाई। थोड़ी सी मेहनत लगती है बस फॉर्मूले प्रूफ करने में, होता क्या है ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है कभी कभी और टाइम ज़्यादा, लेकिन बेसिक से पढ़ो बेटा, क्योंकि आगे जो आपके काम आएगी वो पूरी बेसिक्स काम आएगी अगर आप IIT लेवल पे जाओगे तो फिर, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर वो साइन एक्स है बेटा आपका, जो साइन एक्स है ना, अगर उसको हम 1/2 ले ले तो इस पर आप जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, अगर वो 1/2 के इक्वल है तो हम देखते हैं बेटा 1/2 किसकी वैल्यू है ना, तो हम बोलेंगे जो साइन एक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, साइन π/6। अब बेटा इधर कुछ भी आ सकता है एंगल, है ना, अगर 1/2 है तो π/6 आया, अगर 1/√2 होता तो π/4 आता, है ना। तो यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको लेट कर देते हैं, कोई भी एंगल होगा इसको हम लेट करेंगे y। क्या y है, क्या लेट कर देंगे बेटा y, यानी जो साइन एक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आपके साइन y। तो जब आपका साइन एक्स और साइन y, जब साइन एक्स साइन y के इक्वल होता है तो इसका मतलब हुआ बेटा कि हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी टर्म में बेटा, y की टर्म में। किसकी टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की टर्म में। तो इसका बेटा जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, मैं इसी का जनरल साइन का जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसी का मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, तो जो आपको समझ में आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो इसी का जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n प्लस -1 की पावर n y। ये हो गया बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन, है ना, वेयर या फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। n किससे बिलोंग करता है बेटा, आपके z से बिलोंग करता है। तो हमें बस ये चीज़ प्रूफ करनी है, किसके लिए, साइन के लिए, ठीक है। तो करते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, आप देखोगे ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो साइन वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। ओके, तो आपको पता है साइन सी और साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, याद करो बेटा, माइनस है तो पहले आएगा कोस, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि भाई अगर ये 0 के इक्वल है, मल्टीपल में है ना इसमें, कि या तो ये 0 के इक्वल होगा ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा x प्लस वाई बाई 2, है ना, कोस है ना, कोस x प्लस वाई 2, कोस x प्लस वाई अपॉन 2, या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है, या क्या हो सकता है बेटा आपके पास साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 के इक्वल होगा, ये आपके 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ बेटा कोस 0 कहाँ पर होता है, तो आप बोलोगे कि अगर कोस थीटा अगर आपके 0 के इक्वल है ना, ये बात, इसकी बात की गहराई को समझना बेटा, कि अगर कोस थीटा आपके पास 0 के इक्वल है तो यहाँ थीटा क्या हो सकता है बेटा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और अगर साइन थीटा आपके 0 के इक्वल है, अगर साइन थीटा अगर आपके 0 के इक्वल है तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा बेटा, याद करो n पाई हो जाएगा। तो बस वही आपको देखना है कि अगर ये इसके 0 के इक्वल है ना, इसका मतलब यहाँ जो एंगल है आपका x प्लस वाई बाई 2, ये किसके इक्वल होगा बेटा, आपके पास 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल होगा। और अगर साइन इसके इक्वल 0 के इक्वल होगा, इसमें x माइनस वाई बाई 2 किसके इक्वल होगा बेटा, आपके n पाई के। ओके, तो यहाँ से आप देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो मैं इसी के नीचे लिख दूँ क्या, इधर लिख देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे भाई यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये तो इससे कैंसिल हुआ, तो 2n प्लस 1 पाई, प्लस है तो उधर गया तो y कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, ये तो आया। अब इसका देखेंगे बेटा और, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई माइनस y है तो उधर गया तो बेटा प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों समीकरण है, ये दोनों इक्वेशंस आई आपके कैसे।
अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या ये इस इधर -1 होगा और इधर +1 होगा? अब बताओ -1 को आप कैसे लिख सकते हो ना, अगर इसी चीज़ को मुझे लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक है। तो देखो इधर आपके लिखा हुआ है 2n + 1 × पाई, ये -1 है ना बेटा, क्या मैं इसको -1 की ऑड पावर लिख सकता हूँ क्या? ऑड पावर मीन्स 2n + 1 और इंटू में क्या है आपके पास y। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो बेटा मैंने क्या लिखा? y इक्वल टू सॉरी ये x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा स्पेस करके नीचे लिख दूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। स्पेस की कमी है थोड़ी, चलो कोई, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ इधर, है ना, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा ना, इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा बेटा, हम इसको लिखेंगे 2n + 1 तो है ही आपके पास पाई, ये -1 है ना, इसको मैं -1 की पावर 2n + 1 × y लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा? कुछ भी नहीं पड़ना है। देखो आप जैसे इधर n की वैल्यू कुछ भी लो है ना, उसकी आंसर कितना आएगा? -1 ही आएगा, और -1 × y करोगे तो आपका -y होगा, तो इसी टर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओके। और इसी टर्म को मैं कैसे लिखूंगा बेटा इधर, तो ये हो जाएगा, आप देखो ये 2n पाई है और इधर प्लस का ही है, इट्स मीन -1 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास? इवन हो जाएगी। अब n की वैल्यू अगर कुछ भी रखो तो इवन नंबर आएगा, और जब ऊपर इवन होगा तो जब माइनस के ऊपर पावर इवन होती है तो फिर क्या हो जाता है, वो वैल्यू प्लस में आ जाती है ना, आपको इतना पता हो, तो आप देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक ही इक्वेशन निकालनी, तो फिर हम इधर कैसे सोच सकते हैं बेटा? आपने बोला कि देखते दोनों फर्क क्या है, इधर पाई है इधर भी पाई है, इधर -1 इधर भी -1 है, इधर y है इधर भी y है, तो फर्क क्या आ रहा है? फर्क बस इसमें आ रहा है ना। तो देखो जब इधर 2n + 1 था, 2n + 1 था, तो इधर भी कितना आया? 2n + 1, और इधर जब आपके पास 2n था तो इधर भी कितना आया था? 2n। तो मैं ना 2n + 1 लूंगा ना 2n लूंगा, अगर इसी को मैं n ले लूँ तो, है ना, तो कंबाइन करने के बाद आपकी इक्वेशन क्या आएगी? n पाई, अगर मैंने इधर n लिया तो -1 तो आएगा और y भी आएगा। अब जितना इधर होता है उतनी पावर होती है, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी आपके पास? n हो जाएगी। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक ही इक्वेशन निकाल दी, एक ही इक्वेशन हमारे फाइंड आउट की हमने कि x इक्वल टू कितना होगा? n पाई प्लस -1 की पावर n × y, ठीक है। तो ये था आपके, ठीक है, समझ में आ गया? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना, n किससे बिलोंग करेगा? आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। इन दोनों को हमने इधर लिखा था, हमने बोला इस -1 इसलिए हमने इसको -1 की पावर क्या ले ली? हमने ऑड ले ली। इधर +1 y तो इसलिए हमने -1 की पावर क्या ले ली? इवन ले ली। तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा और ये वैल्यू नेगेटिव। इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की? क्या कौन सा इक्वेशन आया बेटा? n पाई प्लस -1 की पावर n × y, ठीक है। तो ये किसके लिए था बेटा? याद करो, ये था बेटा आपके लिए साइन के लिए। क्या था बेटा? साइन के लिए, ठीक है। तो साइन के लिए जनरल इक्वेशन क्या है बेटा? आपकी n पाई प्लस -1 की पावर n × y, ठीक है। तो ये इसकी हो, अगर मुझे इसी को देखना है, अगर मुझे इसी के जनरल सॉल्यूशन और दोनों फाइंड आउट करना है, तो फिर मैं कैसे करूँगा? देखो, है ना, इसी को अगर मुझे करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा? मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए साइन x इक्वल टू आपके 1/2 है ना, तो यहाँ से हम बोलेंगे भाई कि आपका जो साइन x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन π/6 के। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ? π/6 हो जाएगी, है ना। मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो आपकी π/6 से आएगी। x की वैल्यू कितनी आ रही है इधर? π/6। और अगर हम इसी को y लेट की तो अगर हम इसकी जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बस y की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है ना। तो इसकी जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो n पाई प्लस -1 की पावर n और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/6। तो ये क्या आई बेटा? इसकी जनरल सॉल्यूशन। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखोगे तो एक तो π/6 आया, है ना। फिर हम ये जानते बेटा, वी नो डेट साइन π - x इक्वल टू कितना होगा आपके पास? साइन x, क्योंकि हम पॉजिटिव चाहिए और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वैल्यू इधर आ गई, फिर आएगी बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो π - x और x की वैल्यू π/6 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? π/6, है ना, इक्वल टू साइन π/6। तो यहाँ से आप देखोगे क्या? साइन 5π/6, इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल में किसके इक्वल होगा? साइन π/6 और इसकी वैल्यू 1/2। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी? 5π/2। तो अगर हम यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपके पास? π/6 आ जाएगी और 5π/6 आ जाएगी।
ठीक है। तो बस यही है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया उसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं बेटा कोस के लिए, किसके लिए, कोस, है ना। तो फटाफट कोस के लिए देख लेते हैं कि कोस में आपको क्या क्या करना है। ओके, तो अब देखते हैं बेटा आपके कोस एक्स के लिए ना। तो देखो कोस के लिए क्या होता है ना, अगर आपके पास कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई होगा तो फिर वेला इसकी जो वैल्यू होगी जनरल, इसके जनरल सॉल्यूशन होगा ना, इसका हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, याद करो बेटा 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, कैसे आया सब बात करेंगे। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z कैसा आया बेटा, अभी हम बात करते हैं। कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई है ना, कुछ भी नहीं करना है, कोस वाई को ट्रांसफर करेंगे बेटा इधर। जब कोस वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, कोस एक्स माइनस कोस वाई इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ माइनस है बेटा, तो इसका हो जाएगा -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब आप देखो अगर ये 0 के इक्वल कब होता है ना, साइन 0 के इक्वल कब होगा, जब वो n पाई का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, आपके n पाई। तो यहाँ से बेटा हमारे x की वैल्यू आ सकती है 2n पाई माइनस वाई। ओके, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है 2n पाई प्लस वाई। अब आप देखो बेटा अगर इन दोनों का आप कंबाइन करते हो तो ये एक बस वैल्यू तो सेम, बस प्लस माइनस का है, तो इसलिए क्या आ जाएगा बेटा, इधर प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी बेटा यहाँ पे आपकी x की वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी बेटा, आपके x की वैल्यू आएगी। तो बस x में जो x का जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस टर्म में करनी है बेटा, y के टर्म में। ठीक है, तो अगर मैं इसी का अगर एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, लेट कोस की बात करें तो मैंने कहा भाई कोस एक्स की वैल्यू 1/√2 है। तो आप बोलोगे अच्छा कोस एक्स की वैल्यू 1/√2 है ना, तो इस कंडीशन 1/√2 वैल्यू किसकी होती है बेटा, कोस π/4 की। और π/4 की वैल्यू तो ये तो हो गया बेटा आपका y भी हो गया, और x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, π/4 आ गई। ठीक है, अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ y की वैल्यू बस रख दूंगा मैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके 2n पाई प्लस माइनस π/4। बस हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमने क्या बोला, एक π/4 तो हो ही गया। दूसरा क्या होगा बेटा, अब मुझे बताओ कोस एक्स पॉजिटिव है, कोस एक्स पॉजिटिव होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एंगल चेंज नहीं होना चाहिए तो 2 पाई माइनस एक्स होगा। तो फिर यहाँ इस कंडीशन में देखो आपको ये पता होना चाहिए कोस 2 पाई माइनस एक्स होगा वो आपके कोस एक्स के इक्वल होगा। ओके, कोस 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू π/4 है ना, ये हो जाएगी आपके पास कोस π/4 के इक्वल। तो इस कंडीशन में आप क्या देखोगे बेटा कि कोस की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस पाई, तो 7 π/4 है ना, और इसी की वैल्यू आपके पास π/4 के भी इक्वल होगी, और यही वैल्यू आपके पास 1/√2। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा इसका 7 π/4। तो यहाँ से हम अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास π/4 और दूसरी हो जाएगी 7 π/4। ठीक है, और यही जो भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो वही है जिसमें x जो है वो 2 पाई और 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये बात भी आ गई आपको समझ में। इसका प्रिंसिपल देखो आपको बस ये याद रखना है, इनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, सॉरी ये जनरल सॉल्यूशन याद रखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, बस आपको ये सीखना इसको यूज़ कैसे करना है ना, और डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, तो ये भी बात आगे बेटा आपको समझ में, आशा करता हूँ मैं आपको समझाने में सक्षम हो रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बाबा अभिषेक के दरबार में हो तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ओके, अब देखिए तीसरा है बेटा आपका 10x के लिए। किसके लिए है? 10x है ना। थोड़ी इंक बाहर आ गई, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो 10x अगर आपके 10y के इक्वल है ना, 10x अगर 10y के इक्वल है तो इस कंडीशन में बेटा जो आपके वैल्यू है किसकी बेटा? x की वैल्यू किसकी? x। देखो 10x अगर आपके 10y के ना, देखो हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े बेटा, याद रखना, ठीक है। तो इसमें इक्वल होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? आपके n पाई प्लस y के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? n पाई प्लस y। कैसा है बात को समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10y इक्वल टू 0। 10x को हम क्या लिखेंगे बेटा आपके पास? साइन x अपॉन में कोस x, माइनस इसको हम क्या लिखेंगे बेटा आपके पास? साइन y अपॉन में कोस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर इधर हम एलसीएम लेंगे तो ये तो आपका 0 के इक्वल हो जाएगा भाई। अगर आपने इधर एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया बेटा? एलसीएम, तो कोस x इंटू कोस y किसके इक्वल हो गया? आपका 0 के इक्वल है ना। ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 के इक्वल हो गया। फिर इधर क्या आएगा आपके पास? साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0। देखो अब जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है? साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। आप बोलोगे ये साइन x माइनस y का फॉर्मूला है। आप मुझे बताओ कि साइन 0 कब होता है बेटा? आप बोलोगे n पाई पर। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पाई। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई प्लस का y। तो बस यही है इसका, यही है बेटा 10 का। अब कोट में वैल्यू है, कुछ में वैल्यू है, अब आराम से उसको चेंज कर सकते हो ना। अगर कोट है तो 10 में चेंज हो जाएगा आपका, सेक है तो कोस में, और साइन कोसेक है तो आपका साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा हमने 3 इक्वेशंस फाइंड आउट की, कोस के लिए, साइन के लिए और टेन के लिए। ये तीनों की जो जनरल सॉल्यूशन थी बेटा, यानी x की वैल्यू y की फॉर्म में ना, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जब जो एंगल है वो आपके 2 पाई और 0 के बीच में, 2 पाई और 0 के बीच में वो लाई करेगा तो वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। तो ये है बेटा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन है बेटा, हम करेंगे फटाफट आपके क्वेश्चन इसके जो भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपका 3.4 है, नेक्स्ट वीडियो हम उसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।